हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे टाटा मोटर एंड आइशर मोटर के बारे में। हम लोग ये दोनों का टेक्निकल एंड फंडामेंटल जानेंगे और ये समझेंगे कि अभी किसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक बेहतर रिटर्न जनरेट करके देगा। ओके, सबसे पहले हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में जानते हैं। इन चार्ट बेसिस पे जो इसका डेली का आरएसआई है 76 के आसपास इसका आरएसआई बना हुआ है। ओके, मोमेंटम आप देखोगे तो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 879 के आसपास है। ओके, हाई गया था 900 एंड अभी जो है 879 के आसपास। थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, जितना करेक्शन करना था ये कर चुका है, ऑलमोस्ट 1% का करेक्ट किया है। ओके, ब्रेकआउट करेगा 900, फर्स्ट टारगेट रहेगा 950 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1000 के आसपास। ओके, जब ये ब्रेकआउट करेगा बिग ग्रीन कैंडल बनेगा। ओके, तभी ब्रेकआउट करेगा। ओके, स्टॉप लॉस लगा के हम लोग चलेंगे 850 का। ओके, फंडामेंटल का अपन डिस्कशन करेंगे तो परफॉर्मेंस इसका एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट जो है एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। ओके, 1 मंथ का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 10% के आसपास रिटर्न दिया है। लो गया था 776 एंड हाई गया है 900 के आसपास। ओके, साल के रिटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे तो 98% का एक साल में रिटर्न जनरेट करके दिया है टाटा मोटर्स। लो गया था 400 एंड हाई गया 900। ओके, मुझे आयशर मोटर के बारे में ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये क्या कर रही है। ओके, बट टाटा मोटर्स के बारे में मुझे तो इतना पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टाटा ने ध्यान दे दिया है और टाटा आप लोग जानते हो ट्रस्ट से चलती है। ओके, इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, सब चीज इसकी खुद की है। ओके, ये खुद ईवी प्लांट लगा रहा है, अलग से आया हुआ था, आप लोग प्रीवियस में जाके देख लेना। ओके, अभी जो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि साल भर में जो रिटर्न जनरेट करके दिया है 98% के आसपास रिटर्न दिया है। ओके, फाइनेंशियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में क्लियर हो जाता है क्या है क्या नहीं, कितना एसेट है कितना लायबिलिटीज है, और हम लोग को आसानी होता है कैलकुलेट करने में। करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट दोनों को इक्वल करके जो 2020 जो टोटल एसेट है 3,20,179 करोड़ के आसपास, 21 में 3,41,569 करोड़, 22 में 3,29,061 करोड़ एंड नाउ 23 में 3,34,674 करोड़ के आसपास इसका टोटल एसेट था। ओके, लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे तो टोटल लायबिलिटीज 2020 में 2,56,287 करोड़, 21 में 2,84,749 करोड़, 22 में 2,80,229 करोड़, 23 में 2,82,074 करोड़ के आसपास इसका बैलेंस शीट था। अब हम डिस्कशन करेंगे आयशर मोटर के बारे में। ओके, ये चार्ट देखेंगे एंड टेक्निकल फंडामेंटल भी देखेंगे। ओके, आयशर मोटर डेली बेसिस जो इसका आरएसआई 60 के आसपास है, यहाँ पे थोड़ा प्राइस हॉल्ट कर रहा था, फिर ब्रेकआउट किया जो कि था 3,273 से लेके 3,519 के आसपास प्राइस होल्ड किया पिछले 2 to 3 मंथ से। ओके, फिर ब्रेकआउट किया तो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम बना के थोड़ा सा होल्ड किया, डबल टॉप बनाया जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड, फिर नीचे की तरफ करेक्शन किया। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस के पास आके यहाँ पे स्टॉप लॉस के पास आके एक ग्रीन कैंडल बनाया, होल्ड किया। जब भी ब्रेकआउट किया एक हम लोग को न्यू मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड की तरफ। ओके, यहाँ पे डबल टॉप बना के थोड़ा करेक्शन किया है, बट यहाँ पर से मोमेंटम स्टार्ट हो गया। अभी जो रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है जो कि 3,933 है, जैसे 4,000 ब्रेकआउट करेगा अपन एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगा के रहेंगे 3,900 का। ओके, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 4100 के आसपास एंड सेकेंड टारगेट रहेगा, अगर ब्रेक कर देता है 4,188 को ब्रेक कर देता है तो सेकेंड टारगेट रहेगा 4,500 के आसपास, क्योंकि जब मोमेंटम अब स्टार्ट करेगा तो कंटिन्यूसली यानी कि 15 to 20% का रिटर्न जनरेट करके देगा। जैसे कि हर स्टॉक में मैं बताता हूँ कि जब पड़ा हुआ है, जब कंसिडरेट करता है तो कंटिन्यूसली कंसिडरेट करता है, या तो गिरे या तो ऊपर जाए, बीच में रहता है। तो बीच में रहने का ये डिसाइड होता है कि अभी स्टॉक पूरे तरीके से तैयार हो रहा है, अब इसमें एंट्री लेने के लिए फ्रेश बायर जो है अब वो एक्टिव होंगे, और कुछ भी गुड न्यूज आता है स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, तो धीरे धीरे रिटेलर आते हैं, एंट्री करते हैं, फिर ये स्टॉक चलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड फंडामेंटल का अपन डिस्कशन करेंगे इसका आयशर मोटर का। स्कोर कार्ड है, परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। ओके, 1 मंथ का रिटर्न जनरेट करके दिया है -2% के आसपास, लो गया था 3,562 एंड हाई गया है 4,010 के आसपास। ओके, साल के रिटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, 23% का रिटर्न दिया है, लो गया है 2,836 एंड हाई गया है 4,200। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं।
तो इसका टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 50% के आसपास इसका प्रोमोटर का होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 5.61% है। जो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 4.22% है। एफआई जो कि 30% के साथ स्टेक बनाया हुआ है इस कंपनी में। रिटेल एंड अदर 11% है। ओके, थैंक यू सो मच। फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सपोर्ट के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।